तो दमदार 11 की शुरुआत आज के एक दमदार खबर के साथ करेंगे। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आवारा कुत्तों को छोड़ा जाए जिन्हें भी पकड़ा गया था, लेकिन पहले कुत्तों की जो है सही तरीके से वैक्सीनेशन की जाए। मगर एक शर्त के साथ उन्हें छोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला कि वैक्सीनेशन कुत्तों की सही तरीके से करा जाए और फिर से उन्हें सड़कों पर छोड़ा जाए। आवारा कुत्तों पर यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बीमार और काटने वाले कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो वहीं सार्वजनिक रूप से कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है। अब एक निर्धारित जगह पर ही आप कुत्तों को खाना खिला सकेंगे। तो वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश जारी कर दिए हैं। जब दिल्ली एनसीआर नहीं, सभी राज्यों के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। जिन भी कुत्तों को पकड़ा गया था उन्हें छोड़ने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। ये फैसला जो सुनाया गया है डॉग लवर्स से काफी प्रसन्न है। बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें। सुओ मोटो कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, they have very balanced, in a very balanced manner they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं, सभी राज्यों के लिए ये फैसला सुनाया गया है कि जिन भी कुत्तों को पकड़ा गया था उन्हें फिर से छोड़ा जाए। स्ट्रेस में थे और मेंटली एवरीबॉडी वाज कंसर्निंग अ लॉट, तो ये चीज़ बहुत अच्छी आई है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब सोसाइटी को भी हम जो एज एन हेटर्स को हमने नाम दे दिया, हेटर नहीं है, उन सबको साथ मिलके इसमें एक डेफिनेट स्पेस बनाकर उनको खाने पीने का केयर करना चाहिए, जिससे कि ये जो दो ग्रुप डिवाइड हो गए वो भी नहीं हो, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, कोई ग्रुप की बात नहीं है। 95% इंडियंस आर काइंड और वो सभी चाहते हैं हर जानवर खुश रहे, हर इंसान खुश रहे। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इट्स रियली गिविंग अस होप कि हाँ सच में काइंडनेस है और अच्छा ही होगा, क्योंकि वो वॉइसलेस हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम का फूड चाहिए। तो अगर सोसाइटी के सभी मिलके खुश रहें और एक दूसरे को एजुकेट भी करेंगे तो ये अच्छा रहने वाला है सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट एक और डिसीजन है, उसमें उन्होंने बोला है कि हाँ, हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे, हाँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एज एन एनिमल लवर, एज एन एनिमल फीडर वी आर ऑलरेडी कॉन्शियस अबाउट इट। हम हर जगह फीड नहीं कराते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम एक डेजिग्नेट हर सोसाइटी के आगे एक प्लेस मिल जाए, जिससे कि डॉग्स को भी क्लियर रहेगा कि हाँ वहाँ खाना है और जगह पे न्यूसेंस भी नहीं करना, कोई वरिड भी नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें हर सोसाइटी वाले को भी साथ देना होगा कि उस जगह को जब फिक्स कर रहे हैं तो हर कोई उसके लिए अप्रूव करे, एग्री हो जाए, क्योंकि अगर एग्री होंगे तो दैट्स गुड, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कंसर्न आता है एज एन, मैं ग्राउंड लेवल पे मैं फीड करती हूँ कि अगर हम कोई डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के, तो हम कहते हैं कि चलो एक जगह फिक्स कर लेते हैं, तो हर कोई एग्री नहीं होता, उनको इशू रहता है कि नहीं यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, लड़ाई होती है। तो अगर सारे सोसाइटी वाले साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अच्छे से रह सकता है, जैसे इंडिया में हमेशा रहा जाता है, हैप्पीली विद हार्मनी। सो आई एम हैप्पी विद दिस कि एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव हुआ। एक बात मैं भी कहना चाहूँगी, हाँ आप जैसे क्वेश्चन कर रही थी ना, हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगा जब इन्होंने बोला कि सिर्फ जो रेबीज वाले हैं और जो काटने वाले डॉग्स हैं उनको हम ले जाएंगे। तो ठीक है, जिनको वैक्सीन लगानी है उनको वैक्सीन लगा के वहाँ छोड़ दिया जाए,
कई बार क्या होता है, जो जनता होती है ना, अब ये डॉग कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको भी बोल देते हैं ये काट रहा है, उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं, वो कहते हैं इसको भी ले जाओ ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर वो रख लेते हैं कि ये भी काटता है, क्योंकि जनता जो है ना, हाँ पर देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स और 70% बोले नहीं होने चाहिए। तो एक के साथ ना और डॉगों को भी वो ले जाते हैं साथ में, MCD वाले। और वैक्सीन वगैरह उन्होंने कराई, अगर आज वैक्सीन कराई होती तो उनको स्टेलाइज कराया होता तो आज हमें इतनी बड़ी इतनी जनरेशन नहीं देखनी पड़ती डॉग्स की। बाहर देशों में क्यों ऐसा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान दिया है, शुरू से उनको वैक्सीन स्टेलाइज ये करवाया, इसलिए वहाँ पे नहीं है डॉग्स वगैरह। यहाँ पर यही है, अगर आप गली में वो है एक डॉग वो है तो बोलेंगे नहीं ये भी बीमार है, ये रात को रोता है, इसको ऐसा होता है रात को रोता है, तो ये झूठ बोल देते हैं कि ये काटता है, झूठ बोलते हैं। आप देखना डॉग रोएगा ना तो बोल देंगे ये इसने तो कल हमें काटा था, ये हो रहा है, इसको भी ले जाओ, उसको ले जाएंगे तो गाड़ी क्या करती है फिर 3-4 को जो अच्छे हैं उनको भी ले जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से ठीक है उन्होंने ये करा है, लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बीमार है जो काटता है और जो काटता है उसको भी ये नहीं कि आप इंजेक्शन लगा के उसको मार दो, उसको भी रखा जाए। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। आप बता रहे हैं कि पब्लिक फीडिंग बंद कर दी गई, पर अदरवाइज फिर रेस्टोरेंटों को हम कैसे फीड करेंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है खाने का। तो कोई उन्होंने आई थिंक मेरे को ऑप्शन छोड़ी होगी कि हम किस तरह उनको फीड करा पाएंगे। शायद मेरे को नहीं डिसीजन आपने पढ़ा है, बट कुछ तो होगा, क्योंकि अदरवाइज फीड नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे उनका जीवन चलेगा। ये दिशा निर्देश हैं वो भी अंतरिम, ओनली द इंटरिम डायरेक्शंस आर इशूड। अभी 8 हफ्ते बाद दोबारा ये सुनवाई होगी और सबको सुना जाएगा, उसके बाद फैसला आएगा। इन दिशा निर्देशों में सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को इम्प्लीट किया है एज अ पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा उन्हें भी सुनना ज़रूरी है और उन्हें सुन के ही कोई फैसला दिया जाएगा। अलग अलग हाई कोर्ट में भी जो याचिकाएं दायर हैं उन्हें भी अपने पास बुला लिया है। सभी याचिकाओं को इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली 2 डायरेक्शन थी उन पे रोक नहीं लगाई है, सिर्फ उस डायरेक्शन पे रोक लगाई है जिसमें वो कहते थे कि एक बार कुत्ते को अगर आपने उठा लिया तो उसे शेल्टर होम में डॉग पाउंड में रखना पड़ेगा और उसे आप वापस नहीं छोड़ोगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है अभी क्योंकि शेल्टर होम्स नहीं हैं, अभी ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुत्तों को वैक्सीनेशन करके इम्यूनाइजेशन करके वापस छोड़ दिया जाए। परंतु इसमें भी एक राइडर है, वापस छोड़ दिया जाए बिल्कुल। अभी के लिए उस दिशा निर्देश में रोक है, पर अगर किसी कुत्ते को रेबीज़ है या कोई कुत्ता आक्रामक है, कोई अटैकिंग डॉग है, तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। ये साथ ही म्यूनसिपैलिटी की बहुत ही सारी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं कि हर वार्ड में एक शेल्टर होम उन्हें बनाना पड़ेगा। जो डॉग कैचर हैं, जो वेटरनरी है, उनकी भी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। जितने डॉग के इंसिडेंट हुए हैं उनका भी एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, उनके वार्ड में कितने डॉग इंसिडेंट्स हुए हैं। और अगर कोई बाधा पैदा करता है तो पहले जो 2 जज की बेंच थी उसमें जो ऑर्डर था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर कोई ऐसा रोकता है अपने काम करने से। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे मॉडिफाई कर दिया है कि ये वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, बल्कि वो होगा जुर्माने का प्रावधान। जुर्माना भी लगाया है, 25,000 अगर इंडिविजुअल है उस पर लगेगा, 2 लाख अगर कोई NGO है उस पर लगेगा। और साथ ही ये भी कहा है कि ये एक सरकारी कर्मचारी को अपने काम में बाधा डालने वाला जो प्रोसिक्यूशन